जय भीम साथियों। ये इंडी टेक यूट्यूब चैनल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जो मीडिया है, यानी आज के ज़माने का मीडिया, और अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, इसके वजह से हम बाबा साहब को देख रहे हैं। नहीं तो हमारी जो अम्बेडकरवादी न्यूज़ होती है, कोई भी न्यूज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, अन्याय अत्याचार की हो, बुरी खबर होती है और खुशी भी की भी खबर होती है, कोई अधिकारी बन जाए तो वो न्यूज़ हमारी जो नेशनल चैनल है उस पर दिखाते नहीं है। कोई भी चीज़ हो, बड़ी सी बड़ी दिल्ली के न्यूज़ भी रहते वो भी दिखाते नहीं है। लेकिन देखा जाए तो बाबा साहब आम्बेडकर को ये सब जो मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री का मीडिया है, चाहे न्यूज़ चैनल का मीडिया है, इन्होंने यानी वो मीडिया भारत में आया फला फूला और उसका महत्व कम हो गया, यानी मोबाइल के वजह से, इंटरनेट के वजह से। लेकिन इस 70 साल के मीडिया ने बाबा साहब आम्बेडकर को कभी महत्व दिया नहीं। उनकी तस्वीर तक कोई कोई फिल्म में नहीं है, सीरियल में नहीं है। सीरियल तो अभी अभी बनने लगी है 20 साल में। लेकिन जब मूवी का ज़माना था, चित्रपट का ज़माना था, फिल्म का ज़माना था, तब बाबा साहब आम्बेडकर को दिखाया नहीं जाता था। और जब यानी वो मीडिया फिल्म का मीडिया आ गया और चला भी गया, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को दिखाया नहीं। इसका यानी बहुत आखिरी आखिरी के ये 2015-16 ये जो साल है, ये इसमें एक दो कई जगहों पर उसको उनको दिखाया है। और जय भीम फिल्म आई थी जो ब्राह्मण आदमी में बनाई थी, लेकिन उसमें भी जय भीम फिल्म का नाम था, लेकिन बाबा साहब की फ़ोटो नहीं थी, यानी बहुत कम दिखाया वो उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब आम्बेडकर को कहीं भी इनके फिल्म इंडस्ट्री के जो मालिक है या फिल्म बनाने वाले, ये ऐसी मानसिकता के थे कि उनके दिल में बाबा साहब आम्बेडकर के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। जबकि बाबा साहब आम्बेडकर संविधान निर्माता है और दुनिया के नए रचयिताकार है, भारत के नए नए रचयिताकार है। और जब फिल्म बनाने का कोई भी काम हो तो उसका संबंध कानून से आता है, सरकार से आता है। जब सेंसर बोर्ड में जाती है फिल्म, उसकी परमिशन लेने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट चेक की जाती है, तो वो सेंसर करते हैं, यानी सरकार ही करते हैं, यानी संविधान के तहत ही सब काम होता है। फिर भी इन डायरेक्टरों को, हीरो को, हीरोइनों को कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर का महत्व समझा नहीं और इन्होंने दिया नहीं जानबूझकर। अभी हम देखते हैं कि नासिक में जो पालक मंत्री है महाजन, गिरीश महाजन, इन्होंने 26 जनवरी के दिन बाबा साहब आम्बेडकर का नाम नहीं लिया और फ़ोटो नहीं लगाई। वो बारामती में फ़ोटो नहीं लगाई, अमरावती में फ़ोटो नहीं लगाई, और कई जगहों पर बाबा साहब आम्बेडकर की 26 जनवरी को फ़ोटो नहीं लगाई गई है और बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता। ये तो आज की बात होगी। लेकिन जो मीडिया आज तक आया है, जैसे अमिताभ बच्चन की शोले फिल्म थी, जब बहुत मीडिया फैला फूला था, वो तो 1984 मतलब यानी अंदाज में वो थी फिल्म। लेकिन 70 के दशक में भी, 60 के दशक में भी कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर फिल्म नहीं बनी, और बनी तो वो कोई देखता नहीं था, यानी आम्बेडकरवादी के सिवा। लेकिन जिस संविधान को बाबा साहब आम्बेडकर ने निर्माण किया, उस कोर्ट में अगर कोर्ट कचहरी दिखा रहे हैं फिल्म में, बहुत सारे फिल्म में कोर्ट कचहरी है, लेकिन उस जज के पीछे सिर्फ महात्मा गांधी को दिखाया है, इंदिरा गांधी को दिखाया है, पंडित नेहरू को दिखाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर दिखाई है कभी कभी, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर यानी दिखाई ही नहीं। इनके दिमाग में बाबा साहब आम्बेडकर आती ही नहीं है। जब गिरीश महाजन भाषण देने लगे, और संचालन करने वाला था वो वहाँ का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी था, उन्होंने भी बाबा साहब आम्बेडकर का कहीं भी जिक्र नहीं किया। यानी आज के ज़माने में तो वो नए पीढ़ी को क्या बताएंगे कि ये संविधान जिसके ऊपर देश चलता है, कानून चलता है, वो बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं दिखाती है। यानी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री का मीडिया आया और गया, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को कभी दिखाया नहीं, उनका नाम नहीं लिया। ऐसा अन्याय भारत में हुआ है। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो इनको लगा कि
यानी बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं, या पढ़ने के बाद भी इनको लगा कि बाबा साहब आम्बेडकर अछूत समाज के हैं, इसलिए उनको दिखाया नहीं। ऐसी जातीय मानसिकता भी हो सकती है, या उनको बाबा साहब आम्बेडकर का महत्व समझा ही नहीं, यानी समझने के बाद उन्होंने उनको महत्व दिया नहीं। लेकिन आज जब 2026 में लोग बाबा साहब की 25-26 में 2025-26 में बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत ही ये हो रहा है संविधान के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, तो लोग फिल्म बनाने लगे। जब फिल्म का मार्केट ही ख़त्म हो गया, तब बाबा साहब आम्बेडकर की फिल्म कोई बना रहा है, दिखा रहे हैं, या आम्बेडकरवादी बना रहे, दिखा रहे। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो जब 70 साल थे उनके पास, तब उन्होंने दिखाया नहीं। इसका कारण क्या है, ये हमें खोजना है। इसके पीछे जातीय मानसिकता है क्या, कौन सी मानसिकता रही है। और उस टाइम पे भी महात्मा गांधी भी बाबा साहब आम्बेडकर को महत्व नहीं देते थे। कांग्रेस भी आज़ादी के पहले की बाबा साहब आम्बेडकर को महत्व नहीं देती थी। और जब देश आज़ाद हुआ, मीडिया आया, तब भी नहीं महत्व दिया। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या बाबा साहब आम्बेडकर को हिंदू धर्म का समझा जाता है, इसलिए वो ये नहीं कहना चाहते कि बाबा साहब आम्बेडकर बौद्ध धर्म के हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और हिंदू धर्म की ही हमारी ये निंदा हो जाएंगी दुनिया में, इसलिए वो दिखाती नहीं। लेकिन आज वो जो दबाई गई चीज़ है कि बाबा साहब विषय है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लिया है, हिंदू धर्म को त्याग दिया है, ये बात आगे आ गई है और इसको हम छुपा नहीं सकते। तो ऐसा अन्याय अगर महापुरुषों के साथ, बाबा साहब आम्बेडकर के साथ हो सकता है, तो समाज के साथ आज क्या नहीं हो सकता, और हो रहा है। तो अभी कुछ आम्बेडकरवादी जो लोग हैं आगे बढ़े हैं, अब मोबाइल का ज़माना है, तो मिलजुल कर वर्गनी निकाल कर कलेक्शन करके फिल्म बना रहे हैं। जैसे रमाई पिक्चर आ रही है 6 जनवरी 2026 को, और कुछ लोग अब मोबाइल के ज़रिए भी प्रबोधन कर रहे हैं। तो वो सब इतिहास सामने आ रहा है जो दबाया गया था। तो ऐसा अगर महापुरुषों के साथ होता तो हम समाज के साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और ये मानसिकता बहुत ख़राब है और दबाने की, ये बताना चाहता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए, और इसके आगे इस पर और वीडियो बनाऊँगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।